नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष शैक्षिकी वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान केवल सामान्य दिनों के संचालन के लिए ही नहीं, बल्कि देश पर आने वाले किसी भी अचानक संकट से निपटने के लिए भी पूरी तरह तैयार किया गया है। आज हम बात करेंगे संविधान के आपातकालीन प्रावधानों की, जो अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक वर्णित हैं। हम समझेंगे कि ये तंत्र कैसे काम करते हैं, इनका ऐतिहासिक प्रयोग कब कब हुआ और देश के लोकतंत्र पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्य स्थिति यानी शांति काल में भारत एक संघीय ढांचा अपनाता है, जहां केंद्र और राज्यों के पास अपनी अपनी स्वतंत्र शक्तियां होती हैं। लेकिन जब देश पर कोई बड़ा संकट आता है, तो यह व्यवस्था बदलकर एकात्मक हो जाती है, जहां सारी मुख्य शक्तियां केंद्र सरकार के पास केंद्रित हो जाती हैं। जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था, भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि यह सामान्य स्थिति में संघीय रहता है, लेकिन आपातकाल के दौरान ये पुनर्तः एकात्मक हो जाता है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है। इनका मुख्य उद्देश्य भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना है। संविधान निर्माताओं ने देश की सुरक्षा के लिए 3 अलग अलग प्रकार के सर्किट ब्रेकर बनाए हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में पूरे देश या उसके किसी हिस्से में लागू किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं। यह अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के तहत भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा होने पर लागू किया जाता है। आइए अब विस्तार से समझते हैं अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की प्रक्रिया को। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के मुख्य आधार हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। इसकी प्रक्रिया 4 मुख्य चरणों में पूरी होती है। 1. मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की लिखित सिफारिश अनिवार्य है। 2. इस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। 3. संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। 4. एक बार अनुमोदित होने पर इसे प्रत्येक 6 माह में नवीनीकरण कराकर अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि उस समय लोकसभा भंग हो, तो राज्यसभा द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है और नई लोकसभा के गठन की पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर उसकी सहमति लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर केंद्र राज्य संबंधों और नागरिकों के अधिकारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शासन और प्रशासन के स्तर पर केंद्र सरकार राज्यों को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश दे सकती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, जो आपातकाल समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावी रहते हैं। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय राजस्व के वितरण में संशोधन कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के स्तर पर अनुच्छेद 358 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ध्यान रहे, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण अपवाद ये है कि अनुच्छेद 20 अर्थात अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 अर्थात प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। भारत के इतिहास में अब तक केवल 3 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है। पहली बार वर्ष 1962 से 1968 तक चीनी आक्रमण के दौरान नेफा क्षेत्र में सुरक्षा संकट के कारण इसे लागू किया गया था। दूसरी बार वर्ष 1971 से 1977 तक बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान इसे लागू किया गया। और तीसरी बार वर्ष 1975 से 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया, जो भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद आपातकाल रहा। ये ध्यान देने योग्य है कि यह तीसरा आपातकाल 1971 के आपातकाल के पहले से लागू रहने के दौरान ही अतिरिक्त रूप से लगाया गया था। वर्ष 1975 के अनुभवों के बाद संविधान में सुधार की सख्त जरूरत महसूस की गई। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए अनुच्छेद 352 को अत्यंत कठोर और सुरक्षित बना दिया गया। आइए देखें क्या बदलाव हुए। आधार। पहले आपातकाल का आधार अस्पष्ट शब्द आंतरिक अशांति था, जिसे बदलकर अब केवल सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। प्रक्रिया। पहले केवल प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर यह लगाया जा सकता था। अब पूरी कैबिनेट की लिखित सिफारिश को अनिवार्य कर दिया गया है। संसदीय अनुमोदन।
पहले साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर अनुमोदन चाहिए होता था। अब विशेष बहुमत से केवल 1 माह के भीतर अनुमोदन लेना अनिवार्य है। मौलिक अधिकार। पहले अनुच्छेद 20 और 21 सहित सभी अधिकार निलंबित किए जा सकते थे। अब यह नियम तय है कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन यानी राज्य आपातकाल की। यह मुख्य रूप से 2 अनुच्छेदों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। पहला, अनुच्छेद 356, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाए। दूसरा, अनुच्छेद 365, जब कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में असफल रहे। प्रक्रिया और समयावधि। इसे लागू करने के लिए 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। एक बार पारित होने पर यह 6 माह के लिए लागू रहता है। इसकी अधिकतम सीमा 3 वर्ष है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। या तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या फिर चुनाव आयोग ये प्रमाण पत्र दे दे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो अनुच्छेद 356 का उपयोग भारतीय राजनीति में अब तक 128 बार से अधिक किया जा चुका है। इसका प्रथम उपयोग वर्ष 1951 में पंजाब राज्य में किया गया था। सर्वाधिक उपयोग उत्तर प्रदेश में 10 बार हुआ है, वहीं बिहार में इसका प्रयोग 9 बार किया गया है। सबसे लंबी अवधि की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में यह वर्ष 1990 से 1996 तक तथा पंजाब में वर्ष 1987 से 1992 तक यानी कुल 2061 दिनों तक लागू रहा। अनुच्छेद 356 के बार बार होते राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक एसआर बोम्मई केस 1994 एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस फैसले ने 3 प्रमुख दिशा निर्देश तय किए। 1. न्यायिक समीक्षा। राष्ट्रपति का निर्णय पूरी तरह से अदालती समीक्षा के अधीन है। यदि दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से सरकार गिराई गई है तो अदालत बर्खास्त सरकार को वापस बहाल कर सकती है। 2. विधानसभा भंग करना। संसद के अनुमोदन से पहले राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए, उसे केवल निलंबित रखा जा सकता है। 3. धर्मनिरपेक्षता। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है और इसी आधार पर वर्ष 1992 में कुछ राज्य सरकारों की बर्खास्तगी को वैध ठहराया गया था। तीसरा और अंतिम आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। आधार। ये तब लागू होता है जब भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख संकट में हो। प्रक्रिया। संसद द्वारा 2 माह के भीतर इसे साधारण बहुमत से अनुमोदित करना होता है। एक बार पारित होने के बाद ये तब तक अनिश्चित काल के लिए लागू रहता है जब तक कि इसे वापस न लिया जाए। प्रभाव। इसके लागू होने पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। साथ ही राज्यों के धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है। ऐतिहासिक तथ्य। भारत के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि स्वतंत्रता से लेकर आज तक देश में वित्तीय आपातकाल का प्रयोग 0 बार हुआ है, यानी इसे कभी भी लागू करने की नौबत नहीं आई। आइए अब तीनों आपातकालीन प्रावधानों की एक त्वरित तुलना के माध्यम से इसे याद रखते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। संसद से अनुमोदन का समय 1 माह, आवश्यक बहुमत, विशेष बहुमत, अधिकतम अवधि, अनिश्चित काल, हर 6 माह में नवीनीकरण के साथ और मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। संसद से अनुमोदन का समय 2 माह, आवश्यक बहुमत, साधारण बहुमत, अधिकतम अवधि 3 वर्ष और इसका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। संसद से अनुमोदन का समय 2 माह, आवश्यक बहुमत, साधारण बहुमत, अधिकतम अवधि, अनिश्चित काल और इसका भी मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निष्कर्ष रूप में कहें तो आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में एक आवश्यक बुराई की तरह शामिल किए गए हैं। इन्हें राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा के लिए अंतिम विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया था। यद्यपि अतीत में इनका राजनीतिक दुरुपयोग देखा गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के लोकतांत्रिक सुधारों और एसआर बोम्मई केस की न्यायिक निगरानी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि ये शक्तियां तानाशाही का उपकरण न बनकर केवल राष्ट्र की ढाल के रूप में कार्य करें। भारत का संविधान आज किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत भी है और साथ ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरी तरह सुरक्षित भी। धन्यवाद। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.